ओके गाइस, तो नेक्स्ट हमने देखना है वेरिएबल्स को। वेरिएबल्स समझाने से पहले मैं आपको कुछ कोड दिखाता हूँ। सबसे पहले तो मैं सेम वही कोड लिखता हूँ, इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, देन यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, देन आपने इंटीजर मेन का फंक्शन बना देना है। इस तरह से भी लिख सकते हैं, और ब्रैकेट अगर हम नीचे लाना चाहें नीचे भी ला सकते हैं। अच्छा जी, अब समझिए कि आपके पास एक कोड लिखा हुआ है जिसके अंदर मैं लिखता हूँ कि माय नेम इज़ सुलेमान, ठीक है। या फिर मैं कहता हूँ कि ठीक है, माय नेम इज़ सुलेमान इज़ गुड, ओके। और मैं लाइन को यहाँ पे एंड कर देता हूँ, एंड एल के थ्रू। और यहाँ पे रिटर्न कर देते हैं ज़ीरो, क्योंकि इंटीजर फंक्शन है, इसलिए मैं रिटर्न करवा रहा हूँ ज़ीरो, कोई इंटीजर में रिटर्न करवा रहा हूँ। अच्छा, तो अब समझे कि मेरे पास एक कोड लिखा हुआ है जिसके अंदर लिखा हुआ है माय नेम इज़ सुलेमान। अगर मैं इसको रन करता हूँ यहाँ से बिल्ड एंड रन के बटन के थ्रू आके, तो यहाँ पे ये दिखा रहा है माय नेम इज़ सुलेमान। अब अगर मैं चाहूँ कि ये यहाँ पे लिखा हुआ आ जाए माय नेम इज़ लेट्स से अल्फिनिक्स ट्यूटोरियल्स, तो यहाँ पे हमने क्या किया कि मुझे टेक्स्ट चेंज करना था, तो मैंने यहाँ पे आके मैन्युअली टेक्स्ट को मिटा के नया टेक्स्ट लिख दिया। तो ये तो इजीली चेंज हो गया। अब इशू क्या है? इशू ये है कि अगर आपके पास 1000 लाइन ऑफ कोड हो तो आप उसको किस तरह से मैनेज करेंगे। अब समझे कि यहाँ पे एक नहीं बल्कि 2 या 3 लाइंस हैं। तो यहाँ पे अगर लिखा हुआ है कि माय नेम इज़ अल्फिनिक्स ट्यूटोरियल्स, और यहाँ पे मैं इसको मिटा के कहता हूँ अल्फिनिक्स ट्यूटोरियल इज़ बेस्ट, या फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ इट इज़ ईज़ी टू लर्न फ्रॉम अल्फिनिक्स। तो अब यहाँ पे 3 जगह अल्फिनिक्स ट्यूटोरियल्स लिखा हुआ है। तो अगर मैं इसको चेंज करना चाहूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे आके इसको चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पे आके फिर इसको चेंज करना पड़ेगा, और थर्ड लाइन पे आके यहाँ पे इसको चेंज करना पड़ेगा। तो ये काफ़ी हार्ड प्रोसेस है। इसमें ये हो सकता है कि आपके पास 1000 लाइन ऑफ कोड हो, तो वहाँ पे फिर अगर आपके पास इस तरह की चेंजेस आती हैं तो फिर इशू होता है। तो उसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन है वेरिएबल्स। वेरिएबल्स होते क्या हैं? वेरिएबल्स को आप इस तरह से समझ सकते हैं कि एक बॉक्स होता है। जैसे आपके पास एक बॉक्स होता है, बॉक्स के अंदर आप कुछ स्टोर कर सकते हो, कुछ रख सकते हो। जैसे एक गिलास है, गिलास के अंदर आप पानी रखते हो। तो वेरिएबल को आप उस गिलास की तरह समझें जिसके अंदर आप पानी रखते हो, यानी वैल्यू रखते हो। तो वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स आर कंटेनर्स विच स्टोर्स सम वैल्यूज़। तो आपकी वैल्यू स्टोर करने के लिए जो कंटेनर होता है उसको हम वेरिएबल कहते हैं। इन अदर वर्ड्स, वेरिएबल्स आर कंटेनर्स फॉर इंफॉर्मेशन। आपकी ऐप के अंदर, आपके प्रोग्राम के अंदर जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको स्टोर कराने के लिए आपको वेरिएबल्स की ज़रूरत पड़ती है। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ, आपको और ज़्यादा वो क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ। वेरिएबल बनाने का तरीका ये है कि फ़र्स्ट आप बताते हैं उसकी डेटा टाइप। डेटा टाइप क्या होती है वो नेक्स्ट में बताता हूँ। स्ट्रिंग फॉर एग्जांपल मैंने बनाया, और यहाँ पे मैं कहता हूँ नेम। नेम इज़ इक्वल्स टू, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लेट्स से सुलेमान। अब अच्छा, कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैं इसको मिटा देता हूँ। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे एक वेरिएबल बना दिया। ठीक है, आप इसको समझने के लिए फ़िलहाल इतना समझ लें कि ये जो स्ट्रिंग लिखा हुआ है, इसका मतलब, स्ट्रिंग का मतलब होता है टेक्स्ट, अल्फ़ाबेटिकल टेक्स्ट। तो ये डेटा टाइप होती है। ये क्या है? ये वेरिएबल का आइडेंटिफायर है। आइडेंटिफायर मीन्स जो इस वेरिएबल को आइडेंटिफाई करेगा। एक नाम है, ठीक है, मैंने नेम भी रखा है, तो आप इसको कुछ भी रख सकते हो, ABC रख सकते हो, XYZ, एज़ पर योर चॉइस, आप इसको कुछ भी रख सकते हो। देन हम लगाते हैं इक्वल टू। इक्वल टू मीन्स कि इस वेरिएबल के अंदर हम स्टोर क्या कराना चाह रहे हैं, फिर राइट साइड पे हम वो वैल्यू बता देते हैं। अब जैसे कि ये स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग में आप हमेशा डबल कोट्स यूज़ करते हो, डबल कोटेशन जो कि आपके कीबोर्ड पे मौजूद होता है। तो डबल कोटेशन के अंदर आप अपनी वैल्यू लिख सकते हो। आप चाहो तो इसको एक वर्ड से ज़्यादा भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप जो है वैल्यू स्टोर कराते हो, और देन आपने टर्मिनेटर या फिर सेमीकोलन लगा के इस स्टेटमेंट को आपने क्लोज़ कर दिया। अब अगर मैं इसको रन करता हूँ तो फ़िलहाल कहीं पे भी कुछ नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि हमने जस्ट वेरिएबल क्रिएट किया है। इस XYZ वेरिएबल को हमने कहीं यूज़ नहीं किया। तो यूज़ करने का तरीका क्या है? जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि आप मल्टीपल टेक्स्ट को एक साथ कंबाइन करके लिख सकते हैं, जो कि मैंने आपको इस तरह से बताया था कि यहाँ पे आप लेस देन लगा के मल्टीपल टेक्स्ट को, सॉरी, मल्टीपल टेक्स्ट को इस तरह से लिख सकते हैं। यानी यहाँ पे सी आउट करवा रहा हूँ मैं, फिर यहाँ पे डबल लेस देन आपने यहाँ पे जो है एक स्ट्रिंग लिखा, फिर आपने डबल लेस देन डाला, फिर एक और स्ट्रिंग लिखा,
देन आपने डबल लेस देन डाला, फिर एक एंड लाइन की। तो 3 चीज़ें यहाँ पे इस एक स्टेटमेंट के अंदर हो रही हैं, सी आउट हो रही हैं। तो इसका भी सेम रिज़ल्ट आएगा जैसे हमारा लास्ट टाइम आया था। माय नेम इज़ अल्फिनिक्स ट्यूटोरियल्स। तो सिर्फ टेक्स्ट को आप इसको कहते हैं कॉन्केटिनेशन। कॉन्केटिनेशन मीन्स मर्ज करना, दो चीज़ों को आपस में मर्ज करना, दो स्ट्रिंग्स को हम आपस में मर्ज कर रहे हैं। तो सिर्फ स्ट्रिंग ही नहीं, बल्कि आप अगर चाहें तो इसको मिटा के यहाँ पे आप वेरिएबल्स को भी स्टोर करा सकते हैं। यानी मैं अगर यहाँ पे उठा के वेरिएबल का नाम लिख देता हूँ तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। अब इसमें एक चीज़ आपने नोट की कि मैंने जब वेरिएबल का नाम लिखा तो मैंने कोई कोटेशन, डबल कोटेशन नहीं डाली। क्यों नहीं डाली? क्योंकि ये वेरिएबल है। अगर मैं इसमें डबल कोटेशन डाल दूंगा तो सी प्लस प्लस का जो कंपाइलर है, जो कि आपके कोड को रन करके एग्जीक्यूट करता है, कंपाइल करता है, वो इसको स्ट्रिंग समझेगा। ठीक है, तो वेरिएबल आप जब भी यूज़ करते हो आप एज इट इज़ वेरिएबल का जो नाम होता है, जो आइडेंटिफायर होता है, वो आप लिखते हैं यहाँ पे। तो अब अगर मैं इसको रन करूँगा तो यहाँ पे देखें लिखा हुआ आ रहा है माय नेम इज़ सुलेमान खान। अब यहाँ पे अगर आप इस स्टेटमेंट के देखें तो यहाँ पे कहीं पे भी सुलेमान खान नहीं लिखा हुआ, लेकिन इसने क्या किया कंपाइलर ने कि जब हमने इसको एग्जीक्यूट किया तो जब जैसे इसको पता चले कि यहाँ पे एक वेरिएबल है, इसने क्या किया कि इस वेरिएबल की जो वैल्यू थी, जो कि यहाँ पे हमने स्टोर कराई थी सुलेमान खान, इसने वो वैल्यू यहाँ पे ला के प्रिंट कर दी।